अगर गलती से तुमने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है तो मैं बताना चाहता हूँ कि तुम एक सही जगह पर पहुंचे हो और शायद तुम्हारा ये छोटा सा लिया गया एक्शन तुम्हारे आने वाली पूरी जिंदगी को बदल दे। 2024 भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सिर्फ कुछ महीने ही बाकी हैं और ये दिन भी बाकी सालों की तरह बहुत जल्दी गुजर जाएंगे। और मुझे पता है कि तुम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो और जैसे तैसे साल गुजरते गए, महीने गुजरते गए, दिन गुजरते गए, जैसे आया तुम मेहनत करते गए, थोड़ा बहुत एफर्ट डालते रहे ताकि तुम भी एक सक्सेसफुल आदमी बनो और सब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। पर मेरे दोस्त, ऐसे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, बिकॉज ये सब चीजें इनफ नहीं है और सक्सेस पाना कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। बस अगर तुम अपने 80% टाइम को बचाकर 20% टाइम को अच्छे से यूज करो तो तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि एक साल को बचाने के लिए 3 महीने काफी है और 3 महीनों को बचाने के लिए 1 महीना काफी है और 1 महीने को बचाने के लिए 1 हफ्ता और 1 हफ्ते को 1 दिन और 1 दिन को बचाने के लिए 1 घंटा काफी है। अभी भी 3 महीने बचे हैं 2024 को खत्म होने में। या तुम इस वीडियो को किसी भी वक्त देख रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, पर तुम अपनी सालों की मेहनत को बचा सकते हो अगर तुम्हें क्लियरली पता चल जाए कि तुम्हें आखिर करना क्या है। यही एग्जैक्टली तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ और लास्ट में तुम्हें कुछ सीक्रेट वेपन्स बताऊंगा जिससे तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को जड़ों से खत्म कर सकोगे। मैंने इस चैनल पर 20,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर गेन किए, वो भी कुछ वीडियोस के साथ, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस बिकॉज मैंने उस टाइम पे कुछ गलतियां की थी और मैंने इन गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी ये गलतियां ना करना। और इस बार हमें दुनिया से अलग होकर कुछ हट कर करने की जरूरत है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जिससे तुम्हें एक क्लियर विजन मिलेगा कि आखिर तुम्हें करना क्या है और तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से हैंडल कर पाओ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम ये जर्नी नहीं कर सकते जब तक तुम खुद से ये 2 क्वेश्चन नहीं पूछ लेते। पहला क्वेश्चन, तुम्हें मेहनत क्यों करनी है या तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत क्या है। खुद को क्लियरली हाँ या ना में जवाब दो। अगर हाँ तो सच्चे दिल से हाँ, 100% श्योर होकर। अदरवाइज तुम इस वीडियो को अभी लीव कर सकते हो क्योंकि तुम्हें अभी से ये क्लियर होना चाहिए कि तुम कुछ करना चाहते हो या नहीं, ताकि आगे जाकर तुम्हें कोई मुश्किलात ना पैदा हो। अगर हाँ तो आओ अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक करने की कोशिश करते हैं फॉर आवर बेस्ट वेरिएंट। तुम चाहो तो इन चीजों को 1, 2, 3 महीने कर लो या जितनी तुम्हारी नीड है या जितना तुम्हारा गोल है, या तुम इन चीजों को पूरी तरह से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हो। ये डिपेंड तुम पर करता है। तो बात करते हैं स्टेप 1 की। अगर सीरियसली तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो कि वो चीज तुम्हें मिलकर रहे तो पहला स्टेप होगा कि खुद को लोगों से कुछ देर के लिए दूर कर लो। कुछ लोगों को ये चीजें नॉनसेंस लगती है, बट आई डोंट केयर अबाउट दोज पीपल। मैं काफी महीनों से इस चीज पर टिका आया हूँ और मुझे इस कदम पर किसी भी किस्म का रिग्रेट फील नहीं होता। सो क्वेश्चन इज हाउ टू लॉक इन योरसेल्फ। अपने गोल्स को हमेशा लोगों से हाइड रखना। तुम्हें ऐलान करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है और ना ही तुम्हें शो ऑफ करने की जरूरत है कि तुम अपने काम में बिजी हो। ना ही व्हाट्सएप के अबाउट सेक्शन में जाके लिखना है, ना ही स्टेटस लगाने की जरूरत है, और ना ही तुम्हें नॉर्मल रूटीन में लोगों से ऐसे बातें करने की जरूरत है। जितना इन चीजों को तुम ज्यादा हाइड रखोगे उतना ही रिजल्ट ज्यादा बोलेगा। इस चीज से तुम्हारा मूड और तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे और उतने ही तुम पावर में रहोगे। इमेजिन करो कि तुम्हारे प्लान्स और तुम्हारे गोल्स और तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है सबको पता है। सब लोग कदम कदम पर पूछेंगे कि अब तुम्हें क्या रिजल्ट मिला, अब तुम्हें क्या रिजल्ट मिला। अच्छा रिजल्ट मिलने पर वो तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे और बुरा रिजल्ट मिलने पर वो तुम्हें डिसअपॉइंट कर सकते हैं और वो जगह जगह पर तुम्हें एडवाइस करेंगे कि तुम कंफर्ट जोन में चले जाओ। इसलिए ये एक सरदर्दी है और ये कदम उठाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा। लॉक इन मींस नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स। इसलिए टर्न ऑफ ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल एप्स। इस चीज को मैं पिछले 2-3 सालों से करता आया हूँ। सिर्फ इस चीज ने मेरी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट किया है और अक्सर मैं रात को मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर देता हूँ जब मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो और सुबह 8 बजे के बाद ही मोबाइल को ऑन करता हूँ। और खास तौर पर शॉर्ट्स और इन चीजों को परमानेंटली अपनी जिंदगी से निकाल दो। एटलीस्ट पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश करो कि तुम इन चीजों को ना करो। अगर तुम्हें सोशल मीडिया यूज करना ही है तो तुम्हें मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ कि तुम्हें यूज कैसे करना है, इस तरह से मैं भी यूज करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस दौरान काफी हर्डल्स आएंगी, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबके सोल्यूशन मैंने तुम्हें इस वीडियो में बता दिए हैं। 80 to 90% लोगों के पास क्लियर गोल्स नहीं है बिकॉज दे आर सो डिस्ट्रैक्टेड। इसलिए एटलीस्ट खुद को 24 घंटे दो, बल्कि पेपर पेंसिल लेकर बैठ जाओ और सब लिखो जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ऐसा करना इंपॉर्टेंट क्यों है ये तुम्हें लास्ट गोल्डन स्टेप में पता चलेगा। एक मिस्टेक जो मैं करता आया हूँ और बहुत सारे लोग वो मिस्टेक करते आए हैं कि हम गोल तो डिसाइड कर लेते हैं कि इतने महीने में इतना कुछ करना है। क्या गारंटी है कि हम इस गोल को अचीव कर सकेंगे। इसलिए हमें प्लान भी करने की जरूरत है। ये सब कैसे करना है मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ क्योंकि मुझे पिछली वीडियो में बहुत कमेंट आए थे कि आप इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करो। तो आज इस वीडियो में तुम्हें कंप्लीट गाइड करूंगा हाउ टू मेक गोल्स।
तुम्हें इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट, टेक ए क्लीन पेपर। अब जो भी तुम्हारे दिमाग में है, स्टडी, जिम, एक्सरसाइज, जो भी तुम करना चाहते हो वो सब तुम्हें इस पेपर पे नहीं लिखना है, क्योंकि इस चीज से तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ करने को दिल नहीं करेगा। इसलिए जितना हो सके हमें गोल्स को क्लियर रखना है। तुम्हें गोल्स को कैटेगराइज करना है और प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखना है। पहले कैरियर, फिर हेल्थ, फिर अदर स्किल्स, और बाकी नॉर्मल काम तो तुम्हें वैसे ही करने हैं, इसलिए हमें उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें एंड रिजल्ट लिखने हैं इसी पेज पर। अगर मैं तुम्हें अपनी एग्जांपल के साथ बताऊं तो इस साल के एंड पर मुझे इतने सब्सक्राइबर चाहिए और उसके लिए मुझे इतनी वीडियोस अपलोड करनी पड़ेंगी, और मुझे इस साल इतना वेट गेन करना है, और इस साल मुझे इतनी बुक्स पढ़नी है और इतनी नई स्किल्स सीखनी है। अब तुम्हारा 50% काम तो हो गया, लेकिन 50% बाकी है, जो कि है प्लानिंग। ये बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है जो तुम्हारे गोल के एंड रिजल्ट को एक नई डायरेक्शन देने की ताकत रखती है। तो इसे बहुत सीरियसली लेना और काफी टाइम देना। प्लान जितना ज्यादा स्मार्ट होगा उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो चलो आज मैं तुम्हें अपना तरीका बताता हूँ। तुमने ऑलरेडी गोल्स को प्रायोरिटी ऑर्डर में तो लिखा ही होगा। तुम इसका ग्राफ भी बना सकते हो कुछ इस तरह से कि कौन सी चीज कितना टाइम लेगी, या तुम इमेजिन भी कर सकते हो। अब सब कुछ क्लियरली तुम्हारे सामने है, इसलिए बेहतर है कि तुम भी सब कुछ पेपर के ऊपर लिखो। अब इसी पेज के नीचे तुम्हें दिन को 2 ब्लॉक्स में डिवाइड करना है, और ये ब्लॉक्स वो होंगे जिस टाइम पे तुम्हें किसी भी किस्म का कोई काम नहीं है और कोई बंदा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें प्रेफर करता हूँ कि सुबह के 3-4 घंटे और रात के 3-4 घंटे ही चुनना, क्योंकि इस टाइम पर तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और मेरे लिए भी ये दोनों टाइम ही गोल्डन है। अब जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है उसे ब्लॉक ए में रखो। जैसा कि मेरे लिए है यूट्यूब, तो इसे मैं ब्लॉक ए में रखता हूँ, और बाकी जितने टास्क हैं उसे ब्लॉक बी में रख दो। अब जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि यूट्यूब वाला काम ब्लॉक ए में ही खत्म कर लूँ। ऑफ कोर्स जो कि खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए इसका जो बाकी काम बच जाता है वो मैं ब्लॉक बी में करता हूँ, क्योंकि ब्लॉक बी में होने वाला काम बहुत कम टाइम लेता है, जो कि क्लियरली हमने पहले ही लिख लिया था। ये सब प्लान करने के बाद तुम्हें एक हैबिट ट्रैकर बनाना है, जिसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिखाया था। इस वीडियो को देखने के बाद तुम उस वीडियो को देख सकते हो, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। आई होप मैं तुम्हें सब कुछ आसान वर्डों में सिखा पाया होऊंगा, पर मेरे दोस्त ये सब कुछ लिखना तो आसान है, पर शायद करना उतना ही मुश्किल है। तुम्हें इस दौरान बहुत से नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा, और 1-2 दिन के बाद तुम्हें सब कुछ बोरिंग लगने लगेगा और तुम्हारा सब कुछ छोड़ने को दिल करेगा, क्योंकि तुम्हें रिजल्ट जल्दी नहीं नजर आ रहे, और तुम्हारा रेगुलरली काम करने को दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को इस चीज की आदत नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सारी मिस्टेक्स बता देता हूँ जिससे तुम्हें अवॉइड करना है, और साथ ही इनके सॉल्यूशंस हैं। तो ये हैं कुछ मिस्टेक्स जो कि लोग अक्सर करते हैं। पहली चीज, लोग अच्छी चीजों को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन साथ ही हमें पता होना चाहिए कि हमें किन चीजों को छोड़ना है। इसलिए इसे भी किसी और पेज पर लिख लो अलहदा से, ताकि तुम्हारे दिमाग को क्लियरली पता हो कि उसे क्या नहीं करना है। दूसरी चीज, परफेक्शनिज्म। ये एक चीज ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, क्योंकि हमारा माइंडसेट बन जाता है कि अगर हमें काम करना है तो 100% करना है, वरना नहीं करना, जिसकी वजह से हम काम टालते रहते हैं। इसे बस एक ही चीज से खत्म किया जा सकता है, जस्ट थिंक एंड डू इट। क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमें बस कांस्टेंट एक्शंस लेने हैं। अक्सर हमें रिजल्ट दिख नहीं रहे होते, पर हम डे बाय डे खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो चीज हमारे साथ सारी जिंदगी रहेगी। थर्ड चीज, मल्टीटास्किंग। कुछ लोग काफी दिनों का काम छोड़कर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, पर तुम्हें पता नहीं है कि तुम अपने दिमाग को इस चीज से ट्रेन कर रहे हो। फिर हमारे दिमाग को इस चीज की आदत लग जाती है। तुम्हें रेगुलरली थोड़ा थोड़ा काम करना है, और एक टाइम पर बस एक चीज पर फोकस करो, बाकी चीजें भाड़ में जाएं। तो वीडियो में मैंने कुछ वेपन्स की बात की थी जिससे तुम सारी प्रॉब्लम से लड़ सकते हो। तो कौन से हैं वो वेपन? रिप्लेस डोपामिन। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ डोपामिन बगैर किसी मेहनत के डेली रिलीज होता था, अब वही डोपामिन तुम्हें एफर्ट लगाकर करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें सुबह से लेकर एटलीस्ट 12 बजे तक मोबाइल फोन यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम सुबह ही मोबाइल फोन यूज करने लग जाएंगे तो हमारी सारी एनर्जी सुबह ही जाया हो जाएगी। अगर तुम सारी एनर्जी सुबह ही मोबाइल यूज करके खत्म कर दोगे तो फिर तुम्हारा कोई और काम करने को दिल नहीं करेगा। हमें इस एनर्जी में सारे टास्क खत्म करने हैं, इसलिए सारे मुश्किल और लंबे टास्क सुबह ही खत्म करने की कोशिश करो, और फिर बाद में तुम मोबाइल फोन यूज कर सकते हो। सेकंड वेपन, हमें अपने डोपामिन के अल्टरनेटिव सोर्स चाहिए। यानी कि जिस टाइम पर तुम अपना मोबाइल चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, बाकी चीजें, वहां पर तुम्हें अल्टरनेटिव चीजें चाहिए, क्योंकि दर हकीकत दिमाग को तो डोपामिन चाहिए, वो हम उसे देंगे, पर अपने तरीके से। तो वो कौन से सोर्स होंगे? पहला, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, ईट हेल्दी डिलीशियस फूड्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जो कि शायद तुम्हारे पुराने प्लेयर्स को परमानेंटली रिप्लेस कर सकता है। अगर तुम्हारा इन 3 चीजों में से किसी भी चीज में इंटरेस्ट है तो इन्हें उठा लो, अगर नहीं है तो डेवलप करो, और दिन में इन्हें कुछ टाइम जरूर दो, और ऐसा ऐसा तुम्हारा इंटरेस्ट और भी इन चीजों में बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से तुम ग्रो तो होगे, साथ ही साथ तुम्हारी एक अच्छी हैबिट भी बन रही है, और ये चीजें इन चीजों को भी रिप्लेस कर देगी। तीसरा वेपन,
तुम दिन में कोई भी टास्क करो उसकी डेडलाइन जरूर रखना। ऐसे ही हमें गधों की तरह मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। और जहाँ भी तुम बैठकर काम करो तुम्हारी वर्क स्पेस बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। और साथ ही स्टॉप वॉच खोलो और उसे स्टार्ट करके बैठ जाना। दिमाग को कोई बहाना नहीं मिलेगा भाग जाने का। और एक बोनस वेपन जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो शायद तुम्हारे काम आ जाए। कभी बैठे बैठे तुम्हें अर्ज आ सकती है कि मैं इंस्टाग्राम चलाऊं, मैं कुछ देखूं, पर उस टाइम पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठ जाना है। और जो मैंने तुम्हें पहले बताया था ड्राइंग, फोटोशॉप या कुछ भी तुम चला सकते हो, उसे लेकर बैठ जाओ। 80% चांस है कि तुम इस चीज में डूब जाओगे और पिछली सारी चीजें भूल जाओगे। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें हफ्ते में एक दिन ऐसा रखना है जिसमें तुम खुलकर इंजॉय कर सको। तुम्हें अपना पूरा हफ्ता एक दिन सेलिब्रेट करना है, जल्दी जल्दी पर सुबह काम खत्म करके तुम्हें सारा दिन खुद को टाइम देना है। अब लास्ट में आता है हमारा गोल्डन स्टेप। इस गोल्डन स्टेप में तुम्हें वो बातें बताने वाला हूँ जिससे तुम अपना पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हो। ब्रायन ट्रेसी की ये बुक है जो कि मेरी फेवरेट बुक में से एक है। बेसिकली ये पूरी बुक ही गोल्स के बारे में है कि तुम किसी भी चीज को अपनी सोच से भी पहले हासिल कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी कोई और मैं वीडियो बनाऊं तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें #part2 लिखना है। मैं डेफिनेटली एक अच्छी वीडियो लाऊंगा। फिलवक्त इस बुक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि तुम अभी जानो। ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी कहाँ स्टैंड हो, मैटर जो चीज करती है वो ये है कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तुम मेहनत करो, सब कुछ कर लो, पर हमेशा याद रहे कि तुम्हें खुद से क्वेश्चन पूछते रहना है कि क्या तुम सही जगह पर मेहनत कर रहे हो, क्या मैं सही ट्रैक पर हूँ। हमेशा खुद से सवाल करते रहना। दूसरी चीज, बहुत से लोग इसलिए गोल सेट नहीं कर पाते क्योंकि वो डरते हैं फेलियर से। इसलिए तुम्हें 3% लोगों को ज्वाइन करना चाहिए जो हमेशा रिस्क लेते हैं। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर तुम्हारे पास पैदाइशी एबिलिटी होती कि तुम जो खुद से वादा करो तुम उसे पूरा करो, तो तुम अभी क्या एक्शन लेते? तो डेफिनेटली तुम्हारा यही आंसर होता, हैव गोल एंड डू इट। ब्रूस ली ने भी यही चीज कही थी कि हम ज्यादातर वक्त अपना ओवर थिंकिंग में गुजार देते हैं, इसलिए हम कुछ कर ही नहीं पाते। इसलिए अभी खुद से सवाल करो कि अभी तुम्हारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। फाइंड इट एंड स्मैश इट।